करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में ताइकी और हारुतो का मैच चल रहा था और जहाँ सबको लग रहा था हारुतो ताइकी पे भारी पड़ेगा, वही ताइकी उसे फुल टक्कर दे रहा था। मैच काफी इंटेंस हो चुका था। हारुतो मन में कह रहा था, देखते जाओ, मैं इमेई में आकर और स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। हारुतो ने अभी अभी जूनियर हाई ज्वाइन किया था और वो योडो के साथ प्रैक्टिस करने वाला था, इसीलिए वो बहुत खुश था। यूशा उसे योडो से इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स बातें कर रहे होते हैं। जब यूशा ने जूनियर हाई ज्वाइन किया था तब योडो जूनियर हाई के 3rd ईयर में था और तब यूशा ने योडो को हरा दिया था और इस तरह वो फेमस हो गया था। हारुतो जहाँ जाता था उसे यूशा की ही तारीफ सुनने को मिलती थी। वो हमेशा उससे एक कदम आगे ही रहता था, इसीलिए हारुतो को गुस्सा आने लगा था। उसने बहुत मेहनत की और खुद को इम्प्रूव करता गया। फिर एक बार खबर आई यूशा ने टूर्नामेंट जीत लिया। हालांकि हारुतो के लिए ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी, उसे बस यूशा से हारना नहीं था। फिर अगले साल भी यूशा टूर्नामेंट जीता, जिस वजह से साचिकावा लगातार 2 साल जीता। सब मानने लगे थे यूशा फैमिली की जीन्स में ही कुछ है जो उन्हें अच्छा बैडमिंटन प्लेयर बनाती है। फिर एक लड़के ने योडो से पूछा, अगर यूशा और हारुतो सेम ग्रेड में हो तो उसे क्या लगता है कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? योडो ऐसे कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं बनना चाहता था और इसीलिए लड़का सवाल घुमा देता है। वो कहता है, तो चलो ये बताओ, दोनों में से किसको तुम अपने ग्रेड में नहीं रखना चाहोगे? योडो कहता है, यूशा। ऐसा नहीं था कि हारुतो स्ट्रॉन्ग नहीं था, बस यूशा के शॉट्स अनबिलीवेबल थे और उन दोनों की बातें हारुतो ने सुन ली थी। वो चाहता था सब उसे यूशा से बेहतर समझे, पर शायद जब तक वो यहाँ रहेगा ऐसा होना नामुमकिन था। और फिर आया वो दिन जब यूशा प्रैक्टिस मैच में ताइकी से हार कर आया था। उस दिन हारुतो को पता चला था कि वो इमेई हाई स्कूल वाले से हार कर आया है। अब उसे पता था उसे कौन से हाई स्कूल जाना था, तो इस तरह से यूशा इमेई हाई स्कूल में आया। अब सीन प्रेजेंट में आता है। हारुतो मन में कहता है, मैं इमेई आया क्योंकि मैं यूशा को बुरी तरह हराना चाहता हूँ। मुझसे हमेशा एक कदम आगे रहने के लिए, हमेशा एटीट्यूड वाला फेस बनाए रखने के लिए और खुद के लिए कि मैं अब तक बस उसकी परछाई बन के रहा करता था। वो मैच में रैकेट को ट्विस्ट करके शॉट मारता है। इस तरह के शॉट खेलना आसान नहीं होता था, पर जब एक प्लेयर की निगाहें शटल कॉक पे ही टिकी होती है और उसके रिफ्लेक्सेस और लेग्स अच्छे से काम कर रहे होते हैं, तब किसी तरह के छलावे से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ताइकी बड़े ईज के साथ उसके सारे शॉट्स को रिटर्न मार रहा था। वो उसके फील्ड शॉट को भी बड़े आराम से खेल पा रहा था और ये देखकर हारुतो को भी मजा आने लगा था। वो यूशा को टेक डाउन करने में इतना बिजी था कि उसे दूसरे प्लेयर्स दिखे ही नहीं, पर अब जब वो वहाँ से बाहर आया है तो उसे दिख रहा है कि उसे बहुत सारे प्लेयर्स को हराना होगा। और अब हारुतो बहुत नीचे से एक शॉट खेलता है, पर ताइकी बहुत चालाक था। वो नेट के बहुत क्लोज आकर एक शॉट मारता है और मैच को अपने नाम कर लेता है। हारुतो कहता है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, चलो एक और मैच खेलते हैं। निशिदा कहता है, तुम अपने बड़े भाई की तरह ही बात कर रहे हो। पिछले साल प्रैक्टिस मैच में जब वो ताइकी से हारा था तो उसने भी यही कहा था। हारुतो ताइकी से पूछता है, तुमने उसे हराया था? ताइकी हाँ कहता है। हारुतो कहता है, तब तो तुम 2nd ईयर वाले हुए ना? ताइकी हाँ कहता है। और फिर हारुतो अपनी रूडनेस के लिए उससे माफी मांगता है। ताइकी कहता है, कोई बात नहीं, मेरा मानना है ग्रेड से डिफरेंशिएट करना होना ही नहीं चाहिए। हारुतो को ये सुनकर अच्छा लगता है। वो कहता है, ठीक है, तो अब मुझे तुम्हें हराने से स्टार्ट करना है। और अब वो उसे सीनियर कहकर बोलने लगा था। फिर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आता है। ताइकी की क्लास रेड टीम में थी। निशिदा सबको मोटिवेट करता है और जीतने वाली टीम को याकिशोबा ब्रेड मिलने वाली थी जो बहुत लिमिटेड होती है। फिर हीना आती है। वो कहती है, हम तुम्हें जीत दिलाएंगे। वो चीयरिंग स्क्वाड को लीड कर रही थी। क्यों? ताइकी से पूछता है वो किस इवेंट में है। ताइकी बताता है 3 लेग रेस और रिले रेस में। हीना उसे धमकाते हुए कहती है, तुम्हें पता है ना अगर तुम नहीं जीते तो क्या होगा? ताइकी कहता है, चीयरिंग स्क्वाड हमें डरा नहीं सकता। फिर अयामे उस मेमोरी को याद रखने के लिए फोटोज खींचती है। वो हीना को क्लोज आने के लिए कहती है और बेचारे ताइकी को धक्का लग जाता है, जिसके बाद उसकी फोटो शेक करते हुए आती है। फिर उन्हें हारुतो दिखता है। ताइकी पूछता है वो किस इवेंट में है। हारुतो बताता है टग ऑफ वॉर। ताइकी कहता है बस एक ही। हारुतो कहता है मेरा इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो हीना को देखता है और उसे पता था कि वो रिदमिक टीम में है और उसकी सीनियर है। ताइकी कहता है मैं इम्प्रेस हो गया हूँ, तुम्हें उसके बारे में पता है, पर मेरे बारे में नहीं पता था कि मैं 2nd ईयर स्टूडेंट हूँ। हारुतो कहता है वो बस इसीलिए क्योंकि हीना की टाइट आउटफिट ने मेरा ध्यान खींच लिया था। ये सुनकर हीना को शर्म आने लगती है। वो कहते हैं तुम बैडमिंटन वालों को सिखा क्या रहे हो? और ताइकी और क्योस की तरफ से उससे माफी मांगते हैं। उसके बाद पहला इवेंट स्टार्ट होता है। ब्लू टीम लीड कर रही थी क्योंकि चिनात्सु एक के बाद एक स्कोर किए जा रही थी। बस दिक्कत की बात ये थी कि वो अपोनेंट टीम में थी और वहीं दूसरी तरफ रेड टीम में थी अकारी। रेड टीम वालों में सब में स्ट्रेंथ की कमी थी। वो बैग्स को नेट तक थ्रो कर ही नहीं पा रहे थे। और फिर ताइकी उन्हें चेयर करने लगता है और उसके चेयर करने के बाद अकारी में अलग ही जोश आ जाता है और
और अब उससे स्कोर होने लगे थे। इसके बाद 3 लेग्ड रेस की बारी आती है। मात्सुओका ताइकी से कहता है लास्ट टाइम तुमने मुझे हरा दिया था, पर इस बार मैं ही जीतूंगा। पर जैसे ही रेस स्टार्ट होती है मात्सुओका पीछे ही रह जाता है क्योंकि उसका पार्टनर बहुत स्लो था। उसे इतना स्ट्रगल करता हुआ देखकर अयामे उसके लिए चीयर करने लगती है। बैडमिंटन टीम के लड़के उसे बताते हैं वो ओपोनेंट टीम में है। अयामे कहती है वो बहुत पीछे रह गया था, इसीलिए मैं उसके लिए चीयर कर रही हूँ। लड़के कहते हैं कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करती। अयामे शॉक हो जाती है। लड़के कहते हैं वैलेंटाइन पे तुमने जो उसे चॉकलेट दी थी वो हमारी चॉकलेट से अलग थी, तो हमें लगा इसीलिए बैडमिंटन टीम में इस बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। अयामे को रियलाइज होता है बैडमिंटन टीम में क्यों भी है, मतलब उसे भी ये गलतफहमी हुई होगी। वो सोचती है लोग फालतू में क्यों अफवाहें फैला देते हैं। दूसरी तरफ ताइकी 3 लेग्ड रेस जीत जाता है और हारियो चिनात्सु से कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत पॉपुलर है। चिनात्सु कहते तुमने उसे मेरा बॉयफ्रेंड क्यों कहा। हारियो कहता है कारेन ने मुझे नहीं बताया तो तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा, मैं तो देख कर ही बता सकता हूँ। चिनात्सु कहते हैं पर हम इसे सीक्रेट रखना चाहते हैं। हारियो कहता है छुपाना क्यों है, सबको बता दो तुम दोनों डेट कर रहे हो। चिनात्सु कहते ये कॉम्प्लिकेटेड है। हारियो कहता है अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, पर तुम श्योर हो ये सही होगा। वो अच्छा लड़का है, वो बैडमिंटन में फेमस होता जा रहा है, उसके जूनियर उसकी तारीफ करते हैं। अगर तुम अपने रिलेशनशिप को छुपा के रखोगी तो लड़कियों को लगेगा वो अवेलेबल है और वो उस पर ट्राई मारेगी। चिनात्सु कहती है क्या तुम यही कहने मेरे पास आए थे। वो कहते हैं इस बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ, पर जूनियर उसकी तारीफ कर रहे हैं ये अच्छी बात है। हारियो कहता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सब ठीक है, पर अगर कभी कुछ भी हो तो मैं सुनने के लिए हमेशा रेडी हूँ। चिनात्सु से थैंक्स कहती है। हारियो कहता है अगर मुझे उसे हराना ही है तो मैं उसे तब हराऊंगा जब वो टॉप पे होगा। दूसरी तरफ अकारे की दोस्त ताइकी को बुलाती है। वो 3 लेग्ड रेस की उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसकी तारीफ करती है। वो बताती है अकारे ने तुम्हारे लिए इतना चेयर किया कि इसका गला बैठ गया है। ये सुनकर अकारे भी सरप्राइज हो जाती है। फिर वो कहती है ये सब बस मैंने याकीशोबा ब्रेड के लिए किया है। फिर अकारे की दोस्त ताइकी से पूछती है क्या वो किसी को डेट कर रहा है। वो जब से हाई स्कूल में आई है उसे लग रहा है हर किसी के पास कोई न कोई स्पेशल पर्सन है। ताइकी कहता है सॉरी पर मैं नहीं बता सकता। दोस्त अकारे से कहती है अगर वो नहीं बता सकता तो तुम समझ रही हो ना इसका क्या मतलब है। फिर स्कैवेंजर हंट रेस स्टार्ट होती है। हिना और अयामे चेयर कर रही थी और अयामे तो क्यों के लिए बहुत पैशनेटली चेयर कर रही थी। तभी मात्सुओका आकर कहता है तुम उसे कितनी पैशनेटली चेयर कर रही हो। अयामे कहती है ये सही नहीं है, हमें साथ नहीं होना चाहिए। मात्सुओका कहता है क्यों। अयामे बताती है वैलेंटाइंस डे के बाद से अजीब अजीब रूमर्स फैल रहे हैं। मात्सुओका कहता है हाँ मुझे पता है, रूमर्स तो रूमर्स होते हैं, जब हमें उस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो चिंता क्यों करनी, लोगों को जो कहना है कहने दो। वो कहता है कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करने लगी हो। अयामे मना कर देती है। मात्सुओका कहता है फिर क्या चिंता है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं जिसे तुम इस रूमर से दूर रखना चाहती हो। तभी क्यों आकर अयामे का हाथ पकड़ लेता है और उसे साथ चलने को कहता है। अयामे कहती है हो क्या रहा है। क्यों कहता है तुमने ही तो फर्स्ट आने को कहा था। अयामे सोचती है पता नहीं पर्ची में ऐसा क्या लिखा होगा। वो सोचती है हिना तो मेरे साथ ही थी, इसने मुझे क्यों चुना, जरूर कोई बेकारी रीजन रहा होगा। फिर क्यों अयामे के साथ फर्स्ट आता है और पर्ची पे लिखा था उसे किसी चोटी वाले इंसान के साथ रेस फिनिश करनी थी। अयामे कहती है मुझे लगा ही था। क्यों कहता है क्या हुआ। अयामे कहती है मैंने सोचा था सुपर क्यूट एलिगेंट और लवली पर्सन लिखा होगा। क्यों कहता है ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया है। अयामे कहती है अगर बाल बांधने वाले इंसान को चुनना होता तो हिना मेरे साथ ही खड़ी थी। क्यों कहता है पर तुमने चोटी रखी हुई थी और मुझे इसी की जरूरत थी। अयामे कहती है इसका क्या मतलब। क्यों कहता है तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है। फिर लंच ब्रेक होता है। हारुतो ताइकी को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे सीनियर से स्वीट्स मिले थे और वो उसे उसके साथ शेयर करके खाना चाहता था, पर उसे ताइकी कहीं नहीं मिलता। वो सोचता है वो कितना बिजी पर्सन है। दूसरी तरफ ताइकी चिनात्सु के साथ लंच करने के लिए स्टोरेज रूम में जाता है। उन्हें साथ लंच किए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था क्योंकि वो लंच टाइम में भी प्रैक्टिस ही करते रहते थे। फिर वो लंच करना शुरू करते हैं। ताइकी कहता है ब्लू टीम लीड कर रही है। चिनात्सु कहती है पर रेड टीम बहुत क्लोज है, हम अभी खुद को ढीला नहीं कर सकते। वो कहती है और हम रिले रेस नहीं हारने वाले जो कि लास्ट इवेंट था। ताइकी कहता है रेड टीम भी नहीं हारेगी। चिनात्सु बताती है उसकी क्लास की लड़कियों ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनके हेयर बैंड को स्वैप कर लिया है। ताइकी कहता है पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम अलग अलग टीम में हैं। चिनात्सु कहती है अगर हम सेम टीम में होते तो मैं तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर चीयर कर पाती। ताइकी कहता है इस तरह मेरा नाम लेना सही नहीं होगा। चिनात्सु एग्री करती है। ताइकी कहता है मुझे पता है हमने पहले क्या बात की थी, पर अगर लोगों को हमारी डेटिंग के बारे में पता चल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस बात को बहुत टाइम हो चुका है। चिनात्सु को याद आता है ताइकी ने कहा था अगर स्कूल वालों को हमारी डेटिंग के बारे में पता चल गया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारी फैमिली को भी इस बारे में पता चल जाएगा। ताइकी कहता है वो मेरी
फैमिली है, तो अगर वो किसी पे गुस्सा होंगे तो वो मैं होऊंगा, और मुझे नहीं लगता ये इतना ज्यादा बुरा होगा। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है। कुछ लड़के स्टोरेज रूम में कुछ ढूंढने आए हुए थे और उन्हें लग रहा था वो जो सामान ढूंढ रहे हैं वो उन्हें स्टोरेज क्लोसेट में मिलेगा, और वहाँ चिनात्सु और ताइकी लंच कर रहे थे। वो डर रहे थे कि शायद आज वो पकड़े जाएंगे, और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करो। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।